भाभी। भाभी, आप जेबी की पसंद का कुछ बना दें। आपको जो भी सामान चाहिए मैं बाहर से ला दूंगा, बस 3 सी सेटिंग बना दें। लेकिन उसको तो सिर्फ बिरयानी पसंद है। तो बस बिरयानी बना दें। अच्छा चलो बना दूंगी। सलामत रहें भाभी, आप जैसी फरिश्ता सिफ्त औरत मैंने नहीं देखी। ये काम निकालने के बाद दुआएं देना भिख मंगों का तरीकेकार होता है। जो दिल से दुआ देते हैं ना, उनको इतनी बातें करने की जरूरत नहीं होती, कभी भी दुआ दे सकते हैं। अरे भाभी, मैं तो हर नमाज में आपकी सेहत और सलामती की दुआएं मांगता रहता हूँ। शाहिद, ये तुम ओवर एक्टिंग करना कब छोड़ोगे मेरे सामने? जाओ, बोल दिया है ना, बना दूंगी। भाभी हाँ, बहुत अच्छी। सॉरी। जी फरमाइए। मैंने सोचा आज आपके साथ काम में हाथ बटा दूं। देर आए दुरुस्त आए, चलो ये भी ठीक है। बिरयानी बनानी आती है तुम्हें? बनानी तो नहीं आती, लेकिन आप सिखाएंगी तो फौरन सीख जाऊंगी। अच्छा ऐसा करो, फ्रीजर में से चिकन निकालो, वो धो, जब तक मैं आती हूँ फिर काम शुरू करते हैं। अच्छी तरह से धो भी लेना चिकन को, है? जैन भाई, आपका फोन कहाँ है? क्यों, तुम्हें क्या करना? बहुत दिन हो गए उस पर एक भी गेम नहीं खेली है। अरे भाई, ये तो चार्जिंग खत्म होने की वजह से डेड हो गया। यार जैन भाई, बंदा अपना फोन चार्ज करके रखता है यार, सारा मूड खराब कर दिया। अरे तुम मूड खराब मत करो। ये है ना मेरा Oppo F19 Pro वूक फास्ट चार्जर। 5 मिनट में बैटरी चार्ज, उसके बाद जितनी गेम्स खेलनी है खेल। यहाँ पे 2 घंटे बैठ के वीडियोस देखने, वो भी देख लेना। अच्छा, आप वैसे क्या कर रहे हैं? तुम चुप करके बैठ, मैं बिजी हूँ। अब तो जॉब भी नहीं है, आप कहाँ बिजी हैं? बिल्लो, तुम मुझसे पिट जाओगे, इससे बेहतर चले। जैन भाई, ज़ैबा भी तो असाइनमेंट बना रहे हैं ना। मैं क्यों बताऊँ मैं क्या बना रहा हूँ? छोड़ निकलो यहाँ से, चलो। ये फिर कोई बदतमीजी करके गया? नहीं नहीं। खैर जैन, मैं नहीं कहती थी, तुम जरा सा जोया को बोलोगे तो वो लाइन पे आ जाएगी। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मियाँ बीवी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ो, लेकिन मर्द का एक भरम होता है। एक बार तुमने बोला और वो किचन में खड़ी हो गई आकर। मैंने तो सब कुछ नहीं बोला। मतलब वो जब यूनिवर्सिटी से आ रही थी, उसने तभी फैसला कर लिया था कि ओकेजन में जाएगी। मुझे तो लगा आपने कुछ बोला होगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम सच बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं असाइनमेंट करूँ या आपको यकीन दिलाऊं? हाँ वो कर लो। हाँ भाई, हो गया? हाँ बस धुल गई। आपको पता है इतनी मुश्किल से मैंने ना फ्रीजर में से ये चिकन निकाली है, फंस गई थी, बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। हाय अल्लाह, फ्रीजर में से चिकन निकालने में इतनी मुश्किल हो रही है, बाकी घर का काम कैसे करोगी? नहीं, वो वाकई फंसा हुआ था। अच्छा छोड़ो, टमाटर काटने आते तुम्हें? नहीं, लेकिन मुझे चाय बनानी आती है, अंडा फ्राई करना आता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं आता। इतनी फखरिया पेशकश नहीं है जितनी मुस्कुरा मुस्कुरा के बयान कर रही हो मुझे। मैं टमाटर काटने की कोशिश करती हूँ। कोशिश करती हूँ, टमाटर तक तो काटने आते नहीं है, बाकी काम क्या खाक करेंगी? अरे आपको पता ही नहीं है, I'm a quick learner, बस बताती जाए मैं सीखती जाऊंगी। अरे बेटा, मैंने यहाँ पे कुकिंग क्लासेस नहीं खोली हुई हैं कि तुम्हें सिखाती रहो, पूरे घर की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। फिर मैं क्या करूँ? ये तुम जैसे जो अनाड़ी खिलाड़ी होते हैं ना,
ये काम समेटने के बजाय और बढ़ा देते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है तुमसे कोई काम कहते हो। बस आप मुझे सिखाती जाए, मैं सीखती जाऊंगी। अच्छा अच्छा चलो टमाटर काटो। आपको पता है आज मैं पूरा पक्का पक्का इरादा करके आई थी कि आपका हाथ बटाऊंगी, लेकिन फिर मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वैसे हौसला है आपका, आप पूरा घर संभालती हैं। जैन को मैंने इतनी दफा बोला है कि मुझे काम करने दिया करे, लेकिन वो कहता है अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। फिर मैं कहती हूँ कि यार चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन हाय क्या हो गया? हाय हाय क्या हो गया? दिखाओ। काट लिया ना हाथ, पटर पटर बस बोले चली जाती है। ऐसा लगता है मुंह के अंदर कोई मशीन फिट है। टट 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 टट, बिल्कुल ध्यान नहीं है काम पे तुम्हारा। काट लिया पूरा हाथ अपना। अब मुझे बताओ मैं काम पे ध्यान दूं या तुम्हें देखूं? हाँ लाओ हाथ लेकर आओ आगे। सारा काम फैला दिया मेरा, कौन करेगा सब? क्या है, क्यों मुस्कुरा रही हो आप? बहुत अच्छी हैं। हैं? आप वाकई बहुत अच्छी हैं। अरे हाँ, एक तो ये जो तुम बात बात पे मुझसे लिपट जाती हो ना, मत क्या करो, बहुत कोफ्त होती है मुझे। अब जाओ मैं खुद कर लूंगी सारे काम। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप मुझे सिखाएंगी और मैं सीखूंगी। हम फंस गई मैं। अच्छा कपड़ा लो, टेबल साफ करो। हाँ फंस गई। कपड़ा? उनकी फरमाइश पूरी करूं, बिरयानी बना दें भाभी, बस से ये काम ही नहीं आता इनको करना। बिलाल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैंने क्या कर दिया? तुमने नहीं, तुम्हारे अब्बा ने। उन्होंने क्या किया? मेरी बर्थडे भूल गए। लो, मुझे लगा कोई सीरियस मामला है। क्या ये सीरियस नहीं है? वैसे तो वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं और आज का दिन भूल गए। क्या पता याद हो। हाँ वैसे मैं भी सोच रही थी कि शायद वो मुझे सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन डेट चेंज होने वाली है और उनका कोई अता पता नहीं। अम्मी जान, एक तो मुझे आप लोगों का लॉजिक नहीं समझ आता कि अगर आप पहले ही सरप्राइज की उम्मीद में बैठी हैं और अब्बू जान ने सरप्राइज दे भी दिया तो सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। क्यों क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप पहले ही उसके इंतजार में बैठी हैं। मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये दोनों ऐसे हैं तो मैं इतना अक्लमंद कैसे हो गया? ये ले जी, आओ बैठे। तुम्हारी असाइनमेंट पूरी कर दी है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है? क्या हुआ है बताओ। कहा ना कुछ नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, अच्छी बनाई है। बस अच्छा बना, मतलब बंदा थैंक यू कह देता है, थोड़ी तारीफ कर देता है, आपने इतनी एफर्ट डाली, अप्रिशिएट कर देता है। तुमने कौन सा अपना कीमती वक्त निकाल के असाइनमेंट बनाया? फारिग ही तो थे। यार फारिग होने के ताने तो ना दो भाई, दिल पे लगते हैं। तुम ना ज्यादा अपने ताल्लुकात मेरे साथ बेहतर करने की कोशिश ना करो। यार सोया बस कर दो, खत्म कर दो ये नाराजगी, अब बहुत हो गया। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुमसे बात के बगैर नहीं मेरा दिन गुजरता, थोड़ा सा तो नॉर्मल हो जाओ। ठीक है, तुम अपनी सारी सेविंग्स निकाल कर मुझे दे दो। वो क्यों? क्यों नहीं पूछ सकते तुम? क्या मतलब क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि शर्तनामे में ये साफ साफ लिखा है, जब भी मैं तुमसे पैसे मांगूंगी वो मैं कहाँ खर्च कर रही हूँ कहाँ नहीं, ये तुम मुझसे नहीं पूछोगे। लेकिन वो मेरी सेविंग्स हैं। अच्छा, तो मेरी और तुम्हारी चलेगा? मतलब मेरी सेविंग्स तुम्हारी सेविंग्स एक ही बात है। हाँ लेकिन बंदा पूछ तो। गुड। तुम्हारा कोई ट्रैवल एजेंट है जानने वाला? नहीं। क्यों? क्यों नहीं पूछ सकते? अब बोल दो, ये भी लिखा है शर्तनामे में। हाँ दिखाओ। मान गया, आपने कह दिया, मान गया।
खैर, मेरा एक और असाइनमेंट रहता है, रात तक वो भी कर देना। अभी बाहर डिनर के लिए आ जाओ, ज़ेबो की बर्थडे। और ये उंगली पे क्या हुआ ये तुमने अभी तक नहीं बताया। और ये मत कहना कि ये भी नहीं पूछ सकता। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतना तो हक है ना मेरा। मोहब्बत बार बार जताई नहीं जाती। और ये टमाटर काटने से कट गया। क्या? यार बस कर दो, इतना तो मैं कटने पे हैरान नहीं हूँ। ये इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? शाहिद, फौजिया भाभी, अम्मा जान, शाहिद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ेन, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव many more, may you have many more, may you have many more, happy birthday to you. Thank you, thank you. थैंक यू सो मच। कितना अच्छा सरप्राइज है, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा, वैसे सरप्राइज का मतलब होता है ऐसी बात जो अनएक्सपेक्टेड हो। हाँ बेटा, इतना तो मैं जानती हूँ, लेकिन इन्हें नहीं पता। अरे सेमी, ऐसा हो सकता है तुम्हारी सालगिरह और मैं भूल जाऊं। मैं तो बस सेटिंग बना रहा था ना, इसलिए देर हो गई। थैंक यू शाहिद, आपको मेरा कितना ख्याल है। मगर बिरयानी तो मैंने बनाई है। हाँ लेकिन बोला तो शाहिद ने होगा ना। हाँ चलो चलो खाना शुरू करें, खाना खाना खाते चलो चलो। हाँ। बेटा जरा रायता। क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा। I'm really sorry. क्या सॉरी सॉरी? पूरे सूट का सत्यानाश कर दिया। सॉरी, अगर काम नहीं करना होता ना तो चुप करके बैठा करो, हाथ पैर नहीं चलाया करो। हद हो गई है। Soya, I'm sorry. It's okay. No, it's not okay. मुझे बोलना चाहिए था कुछ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मगर मैं बोलूंगा। नहीं ज़ैन, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उन्होंने मुझसे बात की थी, मुझसे कहा था। तुम कैसे बीच में बोल रहे थे? मेरी गलती है, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। अच्छा बस कर दो अब इस बात को छोड़ो। इधर देखो, मेरी तरफ। मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें मेरी सेविंग से? 15 लाख। तो कल ही ले लेना मुझसे। अब खुश? और तुम्हारी असाइनमेंट भी मैं आज रात पूरी कर दूंगा, उसकी भी फिक्र मत करो। थैंक यू। थैंक यू नहीं चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। ये जो तुम मुस्कुराती हो ना, और जो आंखों में चमक आती है, सीधी दिल पर आके लगती है। फौजिया, ये क्या तरीका है भाई? क्या? तुमने ये जोया से किस तरह से बात की है? अच्छा,
तो आप उसकी हिमायत करने के लिए आए हैं। देखा नहीं आपने, उसने मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। अरे भाई गलती हो गई, उससे जानबूझकर तो नहीं गिराया ना। इसीलिए मैंने डांटा है, ताकि ये गलती दोबारा ना हो। गलतियों को माफ करना सीखिए फौजिया बेगम। फुरकान साहब, मुझे उल्टी सीधी बातें सिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने उसको इसलिए डांटा है ताकि वो बाकी घर वालों की तरह मुझे खाई पी हुई रोटी ना समझने लगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि घर वाले आपको अहमियत नहीं देते? हाँ, क्यों ना लगे? हाँ, क्यों ना लगे? खैर, मैं तो इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, वरना अगली पिछली बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। और आप तो चुप ही रहें, क्योंकि आपका तो रिकॉर्ड है, जब मेरी कोई बात होती है आप गूंगे पैरे ही बन जाते हैं। मैं कब चुप रहा? देखा नहीं आपने, ज़ेबुन निसा ने झूठे मुंह शुक्रिया अदा नहीं किया। उसके लिए बिरयानी बनाई थी मैंने, हालांकि उसके पैदा होने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा सारी उम्र टेंशन ही दी है उसने मुझे। अच्छा, तो इस बात का गुस्सा था आपको? हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत सारी बातों का है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मेरे गुस्से से किसी को फर्क पड़ेगा नहीं ना। बाहर आपको अपनी भड़ास जोया पर नहीं निकालनी चाहिए थी। तौबा है फुरकान साहब, जोया को इतना बुरा नहीं लगा होगा जितना आपको लग रहा है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, सारे घर वाले मिलकर जोया के वकील क्यों बन जाते हैं? अरे उसकी सबसे बड़ी वकील तो तुम खुद हो। उससे कोई ऊंची आवाज में बात करता है, कोई गुस्से से बोलता है तो तुम्हें बुरा लगता है। उल्टा तुमने ज़ेबुन निसा का गुस्सा बेचारी जोया पर निकाल दिया। कमाल। मैं चेंज करके आती हूँ। इसको देखकर तो मुझे भी नींद आ रही। क्या करूं? गलती कर दी है जिम्मेदारी लेकर।